डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की डीओई वर्कशीट 44 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा हमने बात की थी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, कोन के फेसिस के बारे में, फ्लक के बारे में। तो जो कोन है हमारा कुछ इस शेप का होता है, जैसे आपकी बर्थडे कैप होती है, तो ऊपर से ये आपका कर्व पोर्शन होता है और नीचे से इसका बेस जो है वो आपका बिल्कुल फ्लैट होता है। तो मैंने फिगर बनाया है यहाँ पे और मैंने दिखाया है कि जो ए बी है, ए बी क्या है, शंकु की ऊंचाई है, बी सी इसका रेडियस है, त्रिज्या है, और ए सी भी बेटा ऊंचाई आपको दिख रही है लेकिन तिरछी ऊंचाई है, जिसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट। अब हम बात करेंगे इस शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल। बेटा आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ए है इसको हम शंकु का वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स, या फिर हिंदी में हम बोलेंगे इसको शीर्ष। अब बेटा अगर मैं इस ए के ऊपर हाथ रख के इसको नीचे प्रेस कर दूं, अगर आपका जो कॉनिकल शेप है ए से, ए के ऊपर मान लो यहाँ पे एक आपका कॉनिकल शेप रखा हुआ, ए के ऊपर हाथ रख के मैं इसको अगर इसे नीचे प्रेस करती हूँ तो जो आपका शेप आएगा वो एक सर्कुलर आएगा। जैसे आप छाते की बात कर लीजिए, अम्ब्रेला बेटा आपका जब बंद होता है तो आपकी एक कॉनिकल शेप होती है, लेकिन जब आप उसको ओपन करते हैं तो जो ऊपर का पोर्शन होता है वो आपका सर्कुलर होता है। जो बेटा आपकी अम्ब्रेला ओपन हुई है, सर्कुलर पोर्शन हुई है, वही आपका ये इसका बाहर वाला वक्र क्षेत्रफल था, कर्ड पोर्शन। तो अगर मैं इस पूरे वृत्त का एरिया अगर निकाल लेती हूँ तो आपके पास आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बेटा मैंने क्या किया है, इस ट्रायंगल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। तो ये आपने देखा, ये बेस इसका B1 आया, इसका बेस B2 है, इसका बेस B3 है, इसका बेस B4 है। ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रायंगल्स को कट कर लिया है इस सर्कल में, और जिसमें ऊंचाई आपको, ये ऊंचाई आपको पता है L, ये भी L, ये भी L। हमने ये देखा जो स्लांट हाइट है, जब मैं इसको नीचे बैठा दूंगी, बिल्कुल नीचे प्रेस कर दूंगी, तो जो आपकी स्लांट हाइट तिर्यक ऊंचाई है बेटा, यही आप पे L बनेगी। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हम हर ट्रायंगल का एरिया देखेंगे। तो जैसे पहली ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, प्लस ऐसे ही दूसरी ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी तरीके से मैं बहुत सारी जो मैंने ट्रायंगल के टुकड़े किए हैं, मैं आगे चलते जाऊंगी। तो इन सब में बेटा जो कॉमन चीज़ आई है वो क्या कॉमन आया है, हाफ और L यानी आपकी तिर्यक ऊंचाई जो है, मैं इसको L से दिखाती हूँ, इसको L से दिखाती हूँ बेटा, हाइट को H से, और आपका जो रेडियस है, त्रिज्या है, उसको R से। तो L है आपकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट, वो भी कॉमन आ रही है। अंदर आपका क्या बच रहा है, B1, B2, B3, B4, ऐसे ही सारी आपकी जो बेसिस है ट्रायंगल के वो आ जाएंगे। तो जो बेटा बेसिस है, ध्यान से देखिए, वो क्या बना रहे हैं, वो एक सर्कल की, एक वृत्त की बाउंड्री बना रहे हैं। बाउंड्री मतलब इसकी परिधि, सरकमफेरेंस। तो इन सब का जोड़ क्या आ गया, जो कि सर्कल की सरकमफेरेंस होती है। और सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है बेटा, 2 पाई r। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, आपके पास बचा कितना, पाई r l। यानी मैंने देखा कि पूरे इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, इस सर्कल का एरिया कितना आया है आपके पास बेटा, पाई इंटू आर इंटू एल। आर आपकी त्रिज्या, रेडियस, और एल आपकी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट। तो मैंने बात की थी कि जब मैं इसको छाते की तरह बिल्कुल खोल देती तो आपका जो कर्व्ड पोर्शन, वक्र पोर्शन जो आपका है, वही सर्कुलर शेप का आ जाता है। यानी आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, पाई आर एल। अब बेटा ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अब हम बात करेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व्ड पोर्शन का एरिया प्लस बेस का एरिया। ये आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था। अगर मैं इसमें बेस एरिया, बेस आपका क्या है, कोन का बेस होता है एक सर्कल, सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर।
तो अगर मैं कर्ड पोर्शन में आपका बेस आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देती हूँ तो आपका आ जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है बेटा, पाई आर कॉमन आया, यहाँ पे आपका बच्चा एल, पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ गया, यहाँ आपका बच्चा आर। तो आपके पास बेटा ये आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, कौन का, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कोन का डायमीटर, व्यास दे रखा है। तो डायमीटर की तो मुझे ज़रूरत नहीं होती, मुझे रेडियस की ज़रूरत होती है। तो रेडियस यानी त्रिज्या में निकालूंगी। त्रिज्या क्या होती है बेटा, आपके डायमीटर की आधी, डायमीटर की आधी यानी इसको 2 से भाग दे दूंगी, ये आपका आ गया रेडियस। इसके बाद बात मैं कर रही हूँ स्लांट हाइट। स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई कोण की दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। आपको उस कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या था बेटा, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखी तो आप यूज़ करते हैं 22/7। आर रेडियस आपके पास क्या था 10.5/2। और इसके बाद एल स्लांट हाइट आपके पास, तिर्यक ऊंचाई आपके पास कितनी थी बेटा 10। इस दशमलव को हटा के और नीचे हम 10 लिख देंगे, डेसिमल हटा के डेसिमल के बजाय हमने 10 लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल आउट बेटा, 2 से हम 22 को कैंसिल करेंगे 11, 7 से हम इसको कैंसिल करेंगे 7 1 जार 7, 3 बचेगा 35। तो आपके पास आया 11 गुना 15 यानी 165, क्योंकि एरिया आप निकाल रहे हो और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल आपको फॉर्मूला पता चल गया है पाई आर एल, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन है बेटा, आपको स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब आपको एल दे रखा है 21 मीटर, आपको डायमीटर दे रखा है व्यास 24 मीटर, व्यास दे रखा है तो आप त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या मतलब आपका रेडियस, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा आपकी त्रिज्या होती है 24/2, आपके पास आ गया 12 मीटर। अब आपको निकालना था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कौन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, पाई आर एल प्लस आर। सारी वैल्यूज आपके पास है, पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी आपने निकाला था कितना है 12 मीटर, एल आपके पास था 21, आर आपके पास था 12, 21 + 12 आपके पास आ कितना गया बेटा 22/7 गुना 12, 21 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आया 33। इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दे के लिख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको सॉल्व करके आप लिखेंगे बेटा, सिंपल आपने इसको सॉल्व किया है। आपको एल दे रखा था, आपको डायमीटर व्यास दे रखा था, तो त्रिज्या आपने निकाल ली आर, एल पता चल गया, आर पता चल गया, और हमें एल और आर का ही यूज़ करना है। पाई की वैल्यू तो हमें पता होती है 22/7। इसको आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपनी वर्कशीट 44 को आप कंप्लीट करिए बेटा। थैंक यू सो मच।